और अभी जिनके एग्ज़ाम लगे हैं एक हफ्ते बाद, वो तो खैर अच्छा वो अपना बेस्ट करेंगे, ऐसी वीडियो नहीं है। इसके लिए जिम्मेदारी हमारी है, रिटर्न आपको पढ़ते रहिए। और मैं ये बार बार बोलता रहता हूँ कि रिटर्न फोकस अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, जितने भी लर्निंग बैच वाले हैं, क्योंकि 2026 से जब आप रिटर्न देंगे तो उसमें ये प्रयास होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका रिटर्न निकले। बाकी इसमें रेगुलर आना है, 1-2 घंटे का जो समय में देना वो देना है। मेरा होमवर्क ऑलरेडी बहुत कम रहता है, हर स्टेप पे मैं टेस्ट लेके चेक करता हूँ कि लड़की का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे हमने कल ही टेस्ट किया था, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। जैसे मैं लर्निंग बैच लिए है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। बाकी आप लोग भी सीखना है एक दूसरे से देख के कि अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है तो मेरा भी जाना चाहिए। और ये एफर्ट में लगातार लगा रहा है। संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस अभी ले रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद भी लेंगे। इसकी लगेगी तो 4 से 5 घंटे का डिक्टेशन नहीं देंगे और मेहनत करवाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसके लिए रिटर्न पर फोकस करिए। मेन पॉइंट यही है कि आपको रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करना है। और एग्जाम के समय बेहतर तरीके से जो है टीचर के द्वारा, सर के द्वारा जो है मेहनत किया जाएगा। सर यदि हम लोगों को सीखना हो तो हिंदी में या इंग्लिश में चाहिए? जिसमें आप कंफर्ट हो। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बेहतर है तो आप इंग्लिश से लीजिए। दूसरी चीज़ कि जब भी आप मतलब किसी चीज़ की तैयारी में करिए, पहले उस पर देखिए कि किसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है। इंग्लिश स्टडी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है। इस बार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 वैकेंसी थी हिंदी के लिए, बाकी हिंदी की वैकेंसी कम आती है। इंग्लिश की वैकेंसी आपको पूरे इस साल लगातार मिलेगी। SSC स्टेनो में अभी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लगी हुई है, उसके बाद CSIR भी हो चुका है और भी सारी अपकमिंग वैकेंसी लगी हुई है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको इंग्लिश की मिलेगी। आपको ये परेशानी होना कि आपको वेट करना पड़ेगा कि मैंने SSC स्टेनो दे दिया, अब मैं अगले साल वेट करूँ ना, लगातार वैकेंसी लगी रहेगी आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको पहले रिटर्न फोकस करना है। रिटर्न आपका बेस्ट रहेगा। रिटर्न एक बार पहला स्टेप Tier 1 निकल गया, इसकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, वो तुम नहीं करवाएंगे। लेकिन उसके पीछे भी एक शर्त है, उसमें आपको स्टेनोग्राफी में रेगुलर रहना पड़ेगा पंक्चुअलिटी के साथ, विद ऑनेस्टी। क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो चीज़ें नहीं आएंगी। इतना आसान नहीं है ये, काफ़ी हार्ड ये भी है। एक आप लैंग्वेज सीख रहे हैं और इस लैंग्वेज को शॉर्ट में लिखना, फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, 2-3 स्टेप्स में भी है। चीज़ें कोई भी एग्ज़ाम हो सब टफ है अपने आप में। ये नहीं सोचना कि मुझे पेट देना है, दिमाग में ये पागल जाना है, सब अपने आप में टफ है और फाइट हर जगह है। इसलिए अभी से प्रिपेयर रहिए। अगर मन बन रहा है शॉर्टन करने का तो प्लानिंग कर लीजिए, जिसमें आप कंफर्ट हो उसी जोन में जाइए। इंग्लिश अगर कमजोर हो तो इंग्लिश में जाकर आप हिंदी में जाइए। अदर स्टेट की वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट एग्जाम होते हैं, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। उसमें केवल आपको डायरेक्ट शॉर्ट हैंड रहेगा, टाइपिंग रहेगी। लेकिन उसमें आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आप मतलब उनको चीज़ है तो क्लीन बच्ची चाहिए होता है। अगर आपकी शॉर्ट एकदम परफेक्ट है तभी आपका सिलेक्शन उसमें होगा, क्योंकि उसमें रिटर्न रहता नहीं है। डायरेक्ट आपका शॉर्ट हैंड बेस पे एंट्री में आप ले सकते हैं उसमें। तो जितना ज़्यादा बेस्ट हो सके आप अपना करिए शॉर्ट हैंड में, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है इसके लिए। अब पहले की कंपेयर करें मतलब कि शॉर्ट हैंड को आपको इतना बेहतर करना है कि अगर आप रिटन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, रिटन में तो कट ऑफ के बेसिस पे कट ऑफ जो है उसका कोई निर्धारण नहीं है। कम ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम होते हैं उसके एग्जाम के कट ऑफ, बट SSC की अपेक्षा जो है SSC स्टूडेंट के कट ऑफ जो होते हैं कम जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है स्किल में जो है बाहर हो जाते हैं। ठीक है, आने से बताया गया कि आप जैसे कि स्टेनोग्राफर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इतने बेहतर अपने आप को कर लीजिए कि अगर रिटर्न आपका तैयार नहीं है, मान लीजिए आपका रिटर्न कमजोर है, तो शॉर्ट हैंड इतना बेहतर कर लीजिए कि जो डायरेक्ट सिलेक्शन होते हैं उसमें आप बेहतर करेंगे, आप डायरेक्ट ले लीजिए। शॉर्ट हैंड की रिटर्न का कोई मतलब नहीं है, आप नहीं तैयार किए हैं, ठीक है, आप अपने आप को इतना बेहतर इस फील्ड में कर दीजिए कि आप जो डायरेक्ट सिलेक्शन लीजिए उसमें जाइए। 2-3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ राजस्थान हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, इसमें मतलब डायरेक्ट वैकेंसी कोई रिटन एग्जाम नहीं है। आप अपना बेस्ट करिए शॉर्ट हैंड में, डायरेक्ट ले लीजिए। और भी स्टेनो की नहीं रहती, कहीं पर्सनल असिस्टेंट की रहती है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की रहती है और पटना में स्टेनोग्राफर रहती है। तो इसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा इस फील्ड में। विथ टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है शॉर्ट हैंड में। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी शॉर्ट हैंड अच्छी है, टाइपिंग ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तो ये गलत है। तीनों की एक्यूरेसी आपको साथ में लेकर चलनी है। जितना इंपॉर्टेंस आपको रिटर्न देना है उतना ही इंपॉर्टेंस शॉर्ट हैंड और टाइपिंग को देना है। तीनों को एक साथ लेकर चलना है। किसी एक को कम नहीं समझना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने किसी एक को कम समझा, आपकी अगर शॉर्ट हैंड बेस्ट है, टाइपिंग आप उस विद इन टाइम में नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाहर हैं एग्जाम से। क्योंकि आपको उस टाइम पीरियड में मैटर लिखना है, चेक भी करना है, उसके बाद सबमिट होना है। तो इस लेवल
इसलिए मैंने क्या किया है, आपसे जितने भी एडमिशन हो रहे हैं या जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं शॉर्टहैंड के साथ साथ सब टाइपिंग कर रहे हैं। इस लेवल का बनाना है मुझे कि इनको वेट ना करना पड़े, और ट्रांसक्रिप्शन में कॉपी को नहीं कराता, सारे सिस्टम कराता हूँ, क्योंकि अभी से ये हैबिचुअल रहेंगे तो एग्जाम में इनके लिए आसान रहेगा। ये फर्स्ट टाइम देंगे तो दौड़ाएंगे रहेगी, उनका टाइम मैनेजमेंट अभी से सेट रहेगा तो एग्जाम में करने जाएंगे। मतलब टाइपिंग को भी उतना इम्पोर्टेंस देना। टाइपिंग डेज मैंने आप लोगों को समझाया था ये चीज़ कि अगर आप रिटेन भी क्वालिफाई कर लेते हैं, शॉर्टहैंड भी क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आपकी टाइपिंग नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब मिला के कि हर चीज़ें, हर पार्ट, शरीर के सभी अंग की ज़रूरत होती है, समय समय की बात होती है, किसकी कब ज़रूरत होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट सब होते हैं, आँख, मुँह, नाक, कान सब। तो वो भी एक शरीर का अंग है, यानी वो भी स्टेनोग्राफर के एक अंग है कि आपको रिटेन क्वालिफाई करना है, आपको शॉर्टहैंड क्वालिफाई करना है, आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है, यानी तीनों चीज़ों को आप बेहतर करेंगे। जब तक तीनों चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तब तक आप लोग कोई चीज़ नहीं होगी। तो जिस चीज़ें की बात होगी थोड़ा सा उसको दे दीजिएगा, ठीक है। समय आप लोगों का बहुत ज़्यादा गया है, इसके लिए हमें खेद है। ये देखिए थोड़ा सा आप लोग भी कर सकते हैं, ये आपका लोगो है सूरज टाइपिंग सेंटर प्रयागराज का, ठीक है। अब बैकग्राउंड थोड़ा दिखाते हैं। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा लंबा चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। सूरज टाइपिंग सेंटर टाइपिंग इन प्रयागराज, उसके बाद फर्स्ट ब्रांच का नाम मेंशन किया गया और ये सेकेंड ब्रांच का है। फर्स्ट ब्रांच तो आप लोग जानते हैं अल्लाहपुर पटेल चौराहे पे, सेकेंड ब्रांच आप देखिए छोटा बघाड़ा में जो है स्थित है, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल भी आपका जो है मेंशन किया गया है, ठीक है। ये जो है ये एक उपहार है। उम्मीद करता हूँ नीरज सर से कि आप लोगों के लिए जो है बेहतर से बेहतर चीज़ें करेंगे और प्रॉपर तरीके से आप पे मेहनत करेंगे। आप लोगों को बस इनकी उम्मीद पे खड़े रहना है और कोशिश आप लोगों को भी करना है कि जो इनकी उम्मीद है, जिस तरीके से वो सिखाना चाह रहा है वो आप लोग समय दीजिए और उसको जो है स्ट्रॉन्ग करिए। और बाकी ये संस्थान आपके लिए हमेशा खड़ा है, किसी भी टाइम आप कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और थोड़ा सा आप लोग कुछ समोसे वमोसे का व्यवस्था करेंगे। पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, नाना है। वाहन जाना कहाँ पे जानते हैं? जाना कहाँ है? स्वास्थ्य एक्सपर्ट है इसके लिए। गंगा कॉलेज